नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंदी साहित्य लैब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि और रिवीजन की नज़र से बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम में लगाइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पहला है गर्मराग, जिसका प्रकाशन 1957 में होता है और इसके लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क। अगला है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र का प्रकाशन 1959 में होता है, भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। टेराकोटा टेराकोटा जो 1971 ईस्वी में रचित है, लक्ष्मी नारायण वर्मा द्वारा। और लास्ट है मानस का हंस 1972 ईस्वी में, जो कि अमृतलाल नागल द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित प्रकाशन वर्ष के अनुसार संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है ना। क्या कहता है, संस्मरण अनुक्रम को लगाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सबसे आता है स्मृतिकण। स्मृतिकण जो कि इसका प्रकाशन वर्ष है 1959 में, गोविंद दास द्वारा। किनका? स्मृतिकण। उसके बाद हम हसमत। हम हसमत इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में कृष्ण सोबती द्वारा रचित है। लीक अलीक 1980 द्वारा, भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित है। कब? 1980 में। और वन तुलसी की गंध। वन तुलसी की गंध का प्रकाशन होता है 1984 ईस्वी में, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। यहाँ हम लोग रिवीजन के साथ इसका प्रकाशन वर्ष हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ये जो अनुक्रम में लगाने के लिए देता है, जब तक हम लोग प्रकाशन वर्ष याद नहीं रखेंगे तब तक इसको अनुक्रम में हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है निम्नलिखित संस्थाओं को उनके निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ मिलान कीजिए। मतलब किसने कौन चलाया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज जो चलाया था वो थे ब्रह्म समाज, राजा मोहन रॉय ने चलाया था। किसने? राजा मोहन राम मोहन राय ने चलाया था पहला। ठीक है, एक का 3 हो गया। उसके बाद प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज देखिए दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया था, दयानंद सरस्वती। और थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी देखिए एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था। और सत्य शोधक समाज महात्मा फुले द्वारा चलाया गया था। तो ये था इसको मिलान किया और इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए का 4 हम लोग मिलाए थे, ए का 4 मिलाए थे, बी का 3 मिलाए थे और सी का 2 और डी का 1 मिलाए थे। देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कहता है ब्रह्म समाज 1828 में इसका प्रकाशन होता है और इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय द्वारा होती है। प्रार्थना समाज 1867 में महादेव गोविंद राणा द्वारा चलती है। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट द्वारा 1875 में, है ना। और सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी में गोविंद महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। तो हम लोग के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी को याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रिवीजन एक तरह से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हम लोग को पता है कि नवगीत जो होता है क्षयवाद के बाद एक विधा है, उसमें से कौन लेखक नहीं है ये कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा गिरधर राठी। गिरधर राठी जो है नवगीत विधा के प्रवर्तक या फिर उस युग के कवि नहीं है। बाकी जो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं, जैसे कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र और माहेश्वरी तिवारी, ये सब नवगीत विधा के मुख्य प्रवर्तक के रूप में ठहरते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मैं न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता, क्या कहते हैं, चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शाक न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों किस कवि की है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर नामदेव। किनका होगा आंसर? नामदेव इसका प्रवर्तक है। तो ये था दोस्तों हम सभी का छोटी छोटी वीडियो, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट और
चैलेंजिंग की है और खुद को परखने का एक अच्छा इस वीडियो के माध्यम से हम सभी को मिल सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।